Hello everyone, I am Arshita. Welcome to our YouTube channel Global Edu Consulting. Today we have our manager with us, Mr. Aryan Rekhi sir, and our today's topic is schooling. Which school is better, day school or boarding school? Hello sir. हेलो. So topic आपने सुन ही लिया है, तो which school is better according to you, day school or boarding school? See, according to me, boarding schools are much better than day school ड्यू टू सेवरल रीजंस. वहाँ पे काफ़ी चीज़ें होती हैं जो कि एक डे स्कूल में नहीं होती हैं, जैसे कि वहाँ पे टाइम मैनेजमेंट सिखाया जाता है, डिसिप्लिन होता है, वहाँ पे बच्चों का ओवरऑल एक डेवलपमेंट होता है. तो ये कई चीज़ें जो वहाँ पे होती हैं जो बाकी स्कूलों में नहीं मिलती हमें. तो चलो ठीक है, ये तो बोर्डिंग एकेडमिक्स की बात हो गई, स्पोर्ट्स की बात होगी, लेकिन आपको नहीं लगता जो डे स्कूल्स के बच्चे हैं वो ज़्यादा अटैच होते हैं क्योंकि वो अपने पेरेंट्स के साथ रह रहे हैं, उनके साथ सपोर्ट मिल रहा है, उनके साथ अटैच है. बल्कि अगर बोर्डिंग स्कूल्स के बच्चे की बात करें हम, तो वो अपने पेरेंट्स के साथ दूर है, डिस्टेंस में है, तो उनको मतलब वो डी अटैच हो जाता है थोड़े अपने पेरेंट्स के साथ. तो ये थोड़ा नेगेटिव पॉइंट नहीं है? नहीं, ये नेगेटिव पॉइंट नहीं है, बल्कि जो बच्चे डे स्कूल में पढ़ रहे हैं वो घर जा रहे हैं, वो पेरेंट्स के साथ इतना इंटरेक्ट नहीं करते हैं. अब वो फ़ोन पे लगे होते हैं, वो जाते फ़ोन यूज़ करेंगे, कुछ और अपना गैजेट्स यूज़ करेंगे. पेरेंट्स से उनका कुछ इतना मतलब रहा नहीं है, आजकल ऐसा ही चल रहा है. बट जो बच्चे बोर्डिंग स्कूल में हैं, एक तो पेरेंट्स के साथ दूर होने की वजह से उनके अंदर एक मॉरल वैल्यू डेवलप होती है पेरेंट्स के लिए. दूसरा, पेरेंट्स और बच्चों के बीच में रोज़ एक कनेक्ट रहता है, रोज़ एक कॉन्वर्जेसन होती है, वो जो भी बात करते हैं अपनी, तो उससे बच्चे को उनकी तरफ एक ज़्यादा अटैचमेंट और एक ज़्यादा अफेक्शन रहता है. तो नेक्स्ट मैं आपसे पूछूंगी, जैसे अगर बोर्डिंग स्कूल का बच्चा है तो वो एक एनवायरनमेंट में है, एक चीज़ के मतलब उसको डेली वही एक ही शेड्यूल, एक ही रूटीन, एक ही चीज़ फॉलो करनी है, एक ही टाइम है उसका सब चीज़ करने का. और अगर हम बात करें डे स्कूल्स के बच्चों की, तो वो बच्चा एक मतलब वो स्कूल्स भी जा रहा है, वो ट्यूशन भी जा रहा है, वो अपने रिलेटिव के घर जा रहा है, शादी अटेंड कर रहा है, बाहर एक्सप्लोर कर रहा है, तो वो एक एक्सट्रोवर्ट बन जाता है. और बोर्डिंग स्कूल के बच्चे थोड़े इंट्रोवर्ट रहते हैं अकॉर्डिंग टू डे स्कूल्स. जैसे ना कि भले ही डे स्कूल का जो बच्चा है वो बाहर जा रहा है, ट्यूशन जा रहा है, अपनी सोसाइटी में खेल रहा है, रिलेटिव से कर रहा है, सब कुछ हो रहा है, बट वो एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ लोगों से मिलता है. और ज़्यादातर जो लोग उसके आसपास हैं उनका सबका सेम थॉट प्रोसेस है, सब कुछ एक म्यूचुअल रहता है, एक जनरल चीज़ें रहती हैं. तो बच्चा उतना उसमें सीख नहीं पाता है, भले ही वो इंट्रोवर्ट नहीं हो, भले ही वो एक्सट्रोवर्ट हो, वो बातें कर रहा है, बट मुझे लगता है वो इतना नहीं सीख पाता. बट जो बच्चा बोर्डिंग स्कूल में है, अब बोर्डिंग स्कूल में दूर दूर से काफ़ी तरह के बच्चे आते हैं, अलग अलग थॉट प्रोसेस के होते हैं, काफ़ी अलग अलग बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं. तो जब इतने सारे बच्चे एक जगह पे एक साथ होते हैं, वो बात करते हैं, अपने थॉट्स एक्सचेंज करते हैं, तो उनके अंदर एक सोशल डेवलपमेंट आती है. वो बात करना सीखते हैं, हर इंसान से कैसे बात करनी है, कैसे टैकल करना है, ये चीज़ सही है, वो चीज़ गलत है. तो मॉरल वैल्यूज़, कल्चरल वैल्यूज़, बहुत सी चीज़ें वो सीखते हैं. तो मेरे हिसाब से वो बच्चे ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट होते हैं और ज़्यादा कॉन्फिडेंस गेन कर पाते हैं. आप ही का टॉपिक लेते हैं. जैसे आपने बोला कि बहुत सारी अलग अलग जगहों से बच्चे आते हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि वो सब बच्चों की आदतें अच्छी ही हो सकती है, किसी की बुरी भी हो सकती है. और आजकल के बच्चे आपको पता ही होंगे, अगर अच्छी आदतें तो बहुत मुश्किल से अडैप्ट करते हैं, बुरी आदतें बहुत जल्दी कर लेते हैं. जैसे कि अगर कोई बच्चा डे स्कूल का है, समझ लीजिए आप उसने कुछ गलती करी है, तो पेरेंट्स उसको समझाएंगे, हो सकता है डांटें या मारें, जो भी हो, बट कहीं ना कहीं वो रुक जाएंगे, वो बोलेंगे कि चलिए ठीक है, गलती करिए, छोड़ देते हैं, बिकॉज उनका एक इमोशनल अटैचमेंट है टुवर्ड्स देयर चाइल्ड. बट अगर वो बच्चा बोर्डिंग स्कूल में है और बोर्डिंग स्कूल में वो कुछ गलत करता है, तो वहाँ पे हॉस्टल वार्डन है, डॉम पेरेंट्स हैं, जो कि उसे समझाएंगे एक प्रोफेशनल तरीके से, एक प्रोफेशनल अप्रोच होगी. और दूसरा, उसके अंदर एक डिसिप्लिन लेके आएंगे. तो वो ये नहीं देखेंगे कि वो बच्चा छोटा है, बड़ा है, या उसने गलती करी है, वो उसकी एज के अकॉर्डिंग, उसने जो चीज़ की उसके अकॉर्डिंग उसको एक तरीके से समझाएंगे ताकि वो चीज़ दोबारा रिपीट ना करे. आपको नहीं लगता एक पेरेंट्स के समझाने में और एक वार्डन के समझाने में थोड़ा डिफरेंस हो सकता है? डिफरेंस बिल्कुल हो सकता है, बट उस पर्टिकुलर एज में मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, पेरेंट्स जो है इमोशनल आपको सपोर्ट ज़रूर दे सकते हैं, जो कि वार्डन और वो शायद उसमें थोड़ा लैक कर जाए. बट अगर एक बच्चे को एक पर्सनालिटी डेवलप करनी है, एक अच्छा इंडिविजुअल बनना है, तो उसको वो चीज़ अपने में ला के करनी पड़ेगी, तभी वहाँ पे हॉस्टल वार्डन है जो उसको समझाएंगे और उसको उस तरीके से अप्रोच करेंगे. ओके, तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारा टॉपिक है फूड.
एक माँ के हाथ के खाने में और एक कुक, एक शेफ़ जो नॉर्मली बोर्डिंग स्कूल्स में होते हैं, उनके हाथ के खाने में आपको पता ही है कितना डिफरेंस रहता होगा। तो वो एक स्कूल का बच्चा है और एक अर्ली एज ऑफ लाइफ में है, तो उसको वो न्यूट्रिशन मिलेगा एक बोर्डिंग स्कूल में जो एक घर में मिल सकता है। माँ के हाथ का खाना जो होता है वो काफ़ी प्रेशियस होता है, वो एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी चीज़ से कंपेयर हम नहीं कर सकते। और रही बात बोर्डिंग स्कूल्स की, अगर वहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं और वहाँ पे जैसे कि आपने कहा शेफ़ है या जो खाना बना रहे हैं वो लोग हैं, मेन चीज़ जो मुझे ऐसा लगता है मैटर ऑफ कंसर्न रहनी चाहिए वो रहनी चाहिए कि खाना न्यूट्रिशनियस है, हेल्दी है और एक डाइटरी प्रॉपर शेड्यूल के साथ बच्चों को खिलाया जा रहा है। और अगर वही खाना घर के खाने की तरह बन रखा है तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि कहीं पे बच्चों को खाने में कमी आएगी। तो वो उससे आराम से एडजस्ट कर सकते हैं। खाना कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो बहुत मुश्किल है एडजस्ट करना। अगर वो सेम वैसा ही है और हेल्दी है तो दैट्स नॉट अ मैटर ऑफ पॉइंट। ओके, सो थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। आपके अकॉर्डिंग एक बोर्डिंग स्कूल ज़्यादा बेस्ट होते हैं अकॉर्डिंग टू डे स्कूल्स। तो एक पेरेंट्स है या कोई भी गार्डियन है, कोई भी है, उसको अपने स्टूडेंट को या बच्चे को हमें बोर्डिंग स्कूल में डालना है, तो उसका सबसे पहला माइंड ऑफ थॉट क्या होना चाहिए? देखिए, जब भी कोई पेरेंट अपने बच्चे को बोर्डिंग स्कूल में डालने का सोचता है तो उसके दिमाग में काफ़ी सवाल आते हैं कि फर्स्टली बजट, लोकेशन, स्कूल कैसा होगा, क्योंकि हर स्कूल अपने आप को बेस्ट ज़रूर बताता है। उनकी वेबसाइट चेक करेंगे, सब कुछ करेंगे, वो सब में ये लिखा हुआ है। बट हमारे पास क्या है, हमारे पास प्रैक्टिकल फैक्ट्स हैं। हमने उन स्कूल के साथ काम किया हुआ है, प्लस हमारे पास उन पेरेंट्स का भी फीडबैक रहता है जिनके बच्चे वहाँ ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो हमारे पास एक ग्राउंड रियलिटी रहती है कि कौन सा स्कूल सही में इतना अच्छा है या कौन सा स्कूल आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से बिल्कुल सटीक है। तो इसीलिए जब कोई भी पेरेंट हमसे इस बारे में कंसल्ट करता है तो हमारे जितने भी काउंसलर्स हैं वो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक उनको अच्छे से गाइड करते हैं। पूरा प्रोसीजर, एडमिशन से लेकर फॉर्म फिलिंग से लेकर अंदर स्कूल में जब वो चला गया उसका जो टेस्ट हो रहा है वो सब में उसको असिस्टेंस मिलता है। और एंड उसके बाद भी जब वो स्कूल में चला गया, उसको कोई और इशू रेज होता है, तब भी वो हम तक पहुंच सकता है और उसकी हर प्रॉब्लम को हम एक बार देखेंगे ज़रूर। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे। दैट्स ऑल फॉर दिस